हमारी डिमांड्स वही है कि लास्ट टाइम जो जेबीटी बैचलर्स की भर्ती हुई है उसमें जो सरकार की तरफ से बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है, तो एनसीटी 2018 की नोटिफिकेशन का हवाला देकर जो बीएड को शामिल किया जा रहा है, हमारा सरकार के साथ और डायरेक्टर ऑफिस में जाने का वही मतलब है कि हमें क्लियर करें कि एनसीटी में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था उसमें उस नोटिफिकेशन में साथ में ये भी कहा गया है कि बीएड कैंडिडेट वो वाले एलिजिबल हैं जिनके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है और साथ में क्या है कि जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, परंतु उनके पास जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि जब जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से निकाला गया था तो हमने उस पर स्टे ले लिया हुआ है, वो भी कागज हमारे पास पड़े हुए हैं सारे प्रूफ। तो हम उनसे पूछेंगे कि सर आप किस भी आप पे बीएड को एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोर्ट से मतलब टैट स्टे है तो आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसमें टैट कंपलसरी है, अब उनके पास टैट है नहीं तो आप किस बेस पे बीएड को एंटर कर रहे हो। पूरे प्रदेश भर में 40,000 पहले प्लस जेबीटी साथी जो हमारे साथ हैं, उसके बावजूद अगर बीएड को हमारी पोस्टों पे रखते हैं तो ये तो जेबीटी का बहुत शोषण हो रहा है, इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। लास्ट टाइम जो प्रदर्शन हुआ था वो भी इसके रिगार्डिंग ही हुआ था, और उसमें हमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये आश्वासन दिया था कि हम जो इस रिजल्ट पे स्टे रखेंगे, क्योंकि अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। हमने उनसे यही डिमांड रखी थी कि सर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो आने दी जाए, उसके बाद आप जो है भर्ती करवा लीजिए, परंतु वो अब शिक्षा मंत्री जी अपनी तरफ चले हुए वो बोल रहे हैं कि हम भर्ती जो है 18 की नोटिफिकेशन के अनुसार कर रहे हैं, बट जो 18 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो भर्तियां कर रहे हैं उसमें भी टैट कंपलसरी है, तो उससे रिगार्डिंग हम क्लैरिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट से वो तो रिजेक्ट, उसमें तो स्टे लगा हुआ, और एक राज्य की मतलब कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया हुआ है, उसके बावजूद वो सारे मैटर जो है अभी कोर्ट में भी चले हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट क्यों ये चीजें कर रही है ये सब रूल तो उसमें तो बीएड को शामिल है ही नहीं, जो भी पुराने हमारे आरएनपी रूल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग तो भर्ती करें तो बीएड पैसे ही बाहर हो जाएगी। बीएड को कैसे इन कर सकते हैं? इनकी एक संस्था एजुकेशन बोर्ड बोल रहा है कि हमने बीएड का टैट नहीं लेना है, हमने स्टे लिया, ये स्टे उसके ऊपर लास्ट ईयर से स्टे लगा हुआ है। बीएड को एचपी बोर्ड ने रिकमेंड नहीं किया, टैट लिया ही नहीं है, तो आप भी टैट ले सकते हैं, हम भी, तो कोई भी उठेगा टैट को जेबीटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वो तो एक 420 का केस बनता कि बीएड वाले गए और उन्होंने टैट दे दिया, फिर एज पर रूल्स बीएड ने एचपी बोर्ड ने उनको अलाउ नहीं किया टैट के लिए, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी बोल रहे हैं हम बीएड वालों को लगा लेंगे। कैसे लगा देंगे जब उनका टैट ही नहीं हुआ है? सीएम साहब कुछ और बोल रहे हैं, एजुकेशन साहब कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब इस ऑर्डर को जो 2018 की नोटिफिकेशन है उसको राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इनको क्या जल्दबाजी लगी हुई है कि इनके अपने बंदे हैं जिनको एडजस्ट करना चाहते हैं बीएड में, तो क्या मर जाएंगे सर? हम तो दिल से बोल रहा हूँ, आज मैं रात को नींद नहीं आती है, डेली की इनकी अलग अलग स्टेटमेंट है। मैटर समझे तो सही एजुकेशन मिनिस्टर साहब, बात नहीं करते हैं, वो फैक्ट के साथ हैं, डॉक्यूमेंटेड है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कुछ भी बोल दिया, डॉक्यूमेंटेड बात करें हमारे साथ। उनसे मिलने का प्रयास नहीं किया आपने? प्रयास किया सर, आश्वासन नहीं देते हैं। सीएम साहब से हम मिले उस दिन, हम सेक्रेटरी गए थे, विधानसभा सेशन चला था, मिले, स्पेशल सीएम सर मिलने भी आए हमारे से चौड़ा मैदान में, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को बोल दिया हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर साहब का फिर वही आ जाती है स्टेटमेंट, विपक्ष में थे तो विक्रमादित्य जी के स्पेशल मिले भी थे, तो उन्होंने बोला था जेबीटी के पोस्ट डालते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस मैटर को हम सॉल्व करेंगे। अब इस मैटर में कोई बात ही नहीं कर रहा, ये सत्ता परिवर्तन ये करने आए थे, इनको गलतफहमी है, सत्ता परिवर्तन वैसे भी हो जाता है।